हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं। केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता। तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है। अब तुझ में भ्रम नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो अडिग है, निर्विकार है, जागृत है। जब तुम उन्हें पुकारते हो तब वास्तव में तुम अपने ही सर्वोच्च स्वरूप को जगा रहे होते हो। यह कोई भक्ति नहीं, यह आत्मज्ञान है, यह मुक्ति है। अब समय है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें उस शेरनी की तरह दहाड़ना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब माँ को केवल तस्वीरों में मत देखो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो। उनके पांवों की आहट अपने हृदय में सुनो, उनकी मुस्कान अपने कर्म में महसूस करो। जब तुम यह जान जाओगे कि वे कभी दूर थी ही नहीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हो। और जब वह पहचान हो जाती है तो न संसार का डर रहता है, न मृत्यु का भय। केवल माँ होती है और उनका आशीर्वाद। माँ काली तुम्हारे हर दर्द में है, तुम्हारी हर रात में है और तुम्हारे हर पुनर्जन्म में है। जब तुम टूटते हो वे पकड़ती हैं,
जब तुम भटकते हो वे मार्ग दिखाती हैं, और जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो वे तुम्हें फिर से याद दिलाती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है, अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं इस भावधारा को और भी गहरा कर सकता हूँ, ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाकर। बताओ, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अंधेरे के भीतर वह शक्ति थी जो देखती थी, जो जानती थी और जो हर दिशा से आने वाले संकटों को अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर देती थी। माँ काली की वह उपस्थिति जैसे हर सांस में समाई हो, जैसे रक्त की हर धड़कन उनके नाम का जाप कर रही हो। जब मनुष्य की पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, जब जीवन की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब माँ काली के स्वरूप में ही वह साहस छिपा होता है जो हताश मन को फिर से जीवित करता है। उस छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और भय एक दूसरे में गुंथे हुए थे, वहां एक स्त्री थी, निर्मला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह हर सुबह एक टुकड़ा जलते हुए धूप से माँ की मूर्ति के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करती थी और आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराती थी, माँ, जो देखा नहीं गया उसे देखने की दृष्टि दो, जो सहा नहीं जा रहा उसे सहने की शक्ति दो, और जो छोड़ा नहीं जा रहा उसे त्यागने की बुद्धि दो। यह 3 वाक्य उसके जीवन का सार बन गए थे। निर्मला के पति एक दुर्घटना में चल बसे थे और उसके पास न तो दौलत थी न सहारा, बस माँ काली की एक मूर्ति और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास था। लोग कहते थे कि वो पगली हो गई है, क्योंकि वो मूर्ति से बातें करती थी, हंसती थी, रोती थी, माँ को अपने भीतर महसूस करती थी जैसे वो कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि खुद उसके रोम रोम में बसी हो। लेकिन उसे किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि माँ उसकी सुनती है, माँ उसके भीतर की आवाज है। एक दिन गांव में एक बीमारी फैली। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा उस कहर से। डॉक्टर आए, दवाइयां दी गई, मगर हर रात कोई न कोई चुपचाप चला जाता। डर ने गांव को निगलना शुरू कर दिया था। लोगों की आंखों में मृत्यु का साया उतर आया था, लेकिन निर्मला अकेली थी जो डरी नहीं। उसने अपने आंगन में माँ काली की पूजा आरंभ की, पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। वह हर रात दिया जलाती, मंत्रों का जाप करती और कहती, माँ, अब तू ही रक्षा कर, मैं जानती हूँ तू आ जाएगी। और एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, जब लोग रोशनी से डरने लगे थे, तब निर्मला के घर से तेज रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे बिजली नहीं, कोई शक्ति उस घर में उतरी हो। लोगों ने देखा निर्मला नाच रही थी, तांडव कर रही थी। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें थी और वह चिल्ला रही थी, जागो, माँ आई है, मृत्यु को ललकारो, जीवन को गले लगाओ। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके मुख से निकलते शब्द किसी साधारण स्त्री के नहीं थे। उसी रात गांव के केंद्र में वह शक्ति प्रकट हुई। लोगों ने कहा वो माँ काली थी। किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर जो महसूस किया गया वो शब्दों से परे था। अगले दिन से बीमारी कम होने लगी, लोग ठीक होने लगे। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, वैज्ञानिकों ने इसे संयोग, पर गांव वालों ने इसे माँ की कृपा माना। उस दिन के बाद निर्मला को कोई पगली नहीं कहता, उसे अब काली की दासी कहा जाने लगा।
वह अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह चलती फिरती भक्ति थी, जीती जागती शक्ति थी। उसने माँ के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और कहा, जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारेगा वो सुनी जाएगी। भक्ति को रिवाज नहीं, समर्पण चाहिए। उसके बाद निर्मला ने सिर्फ मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वो दिन रात माँ की मूर्ति को डोट सजाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और आने वालों को सिखाती, माँ से प्रेम करो, डर नहीं। माँ की पूजा रोने से नहीं, जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। जो भी तुम सोचोगे वही होगा। यदि तुम सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। यदि तुम प्रेम और समृद्धि के बारे में सोचोगे तो वे भी तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया, उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दर्द,
पुरानी तकलीफों और पुराने घावों को पीछे छोड़ सकते हो। अब तुम्हारे सामने केवल उज्जवल भविष्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी सीखा है वह अब तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करो। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है और अब इस शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो भी चाहोगे वह अब संभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगेगा। अब तुम्हें केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। यदि तुम प्रेम, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी डर छोड़ दो। तुम अपराजय हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें अब उनकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। जो भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब स्वयं ही हट जाएंगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे यह नहीं समझ पाए कि जब कोई आत्मा अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। अब केवल तुम्हारी सफलता ही सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई पर है। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब सी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो। हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा।
उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए